तो अगर आप P2P लैंडिंग प्लेटफॉर्म पर आज भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज 2026 के 1 अप्रैल से बहुत सारी चीजें चेंज हो चुकी हैं जो कि अल्टीमेटली इन्वेस्टर्स तो नहीं बोलूंगा, लेंडर्स एंड बोरोवर्स के लिए बेनिफिशियल है। आरबीआई टाइटन कर रही है और भी ज्यादा स्ट्रिक्ट रूल्स ला रही हैं इनके लिए। अब हो सकता है कि अगेन जो भी बच्चे कुछ प्लेटफॉर्म थे अब फिल्टर होकर के शायद और भी लिमिटेड प्लेटफॉर्म हो जाए। अगेन हम इस वीडियो में ये भी बात करेंगे कि वो कौन सी टॉप P2P लैंडिंग प्लेटफॉर्म है एज पर योर रिस्क कैपेबिलिटीज एंड साथ ही साथ लाइक नीड्स, कौन से प्लेटफॉर्म में आपको अपनी इन्वेस्टमेंट डालनी चाहिए, राइट। तो सबसे पहले स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस ये आई है फॉर द P2P लैंडिंग प्लेटफॉर्म कि आप P2P लैंडिंग प्लेटफॉर्म्स को गारंटेड नहीं बोल सकते हैं कि यहाँ पर आपको गारंटेड रिटर्न्स मिलेगी बिकॉज इसी गारंटेड वर्ड को यूज करके काफी अच्छा खासा एडवर्टाइज करती है। आरबीआई ने मना किया है कि आप ऐसा नहीं कर सकते हो। इसके अलावा 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन मैंडेटरी कर दिया गया है और सबसे बड़ी बात यह है कि लायबिलिटी शिफ्ट कर दी गई है। लायबिलिटी किस पर शिफ्ट कर दी गई है? अगर प्लेटफॉर्म का सिक्योरिटी सिस्टम फेल होता है और फ्रॉड होता है तो प्लेटफॉर्म को आपके पैसे वापस करने होंगे। सो अब तक यहाँ पे सिक्योरिटी नहीं थी कि अगर कुछ फ्रॉड होता है या फिर पैसे नहीं मिलते हैं, अगर सिस्टम में कुछ ग्लिच हो जाती है तो इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेता है, ऐसा कुछ लिखा हुआ नहीं था। बट आरबीआई ने स्ट्रिक्टली बोल दिया है कि भैया अब आपको ये समझना होगा, अगर इन्वेस्टर्स की या फिर बोरोवर्स की मुश्किलें होती हैं, यहाँ पर उनके पैसे फंसते हैं तो बिकॉज ऑफ योर सिस्टम ग्लिच। लेकिन अगेन इन स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस के बावजूद आज के दिन पे कुछ ऐसे P2P लैंडिंग प्लेटफॉर्म्स हैं जो कि आपको सेफ एंड प्रॉफिटेबल रिटर्न्स प्रोवाइड कर रही हैं, जिसके बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे। साथ ही साथ हम इनके एडवर्टाइजमेंट वाले रिटर्न्स नहीं, प्रैक्टिकल रिटर्न्स भी जानेंगे और ये भी देखेंगे कि इनमें सबसे ज्यादा एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, दैट मींस कि पैसे डूबे कौन से प्लेटफॉर्म्स के हैं। एंड आराम से जो है कि आपको क्लैरिटी मिल पाएगी कि क्या आपको पार्क करना चाहिए, अगर पार्क करना चाहिए तो किसके साथ पार्क करना चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं 2 बड़े P2P लैंडिंग प्लेटफॉर्म्स की जो कि आपको आपके नीड्स के बेसिस पर आपको ये प्रोवाइड करती है रिटर्न्स एंड सिक्योरिटी। वो है लेनदेन क्लब एंड लिक्विड लोन्स। दोनों आरबीआई रजिस्टर्ड P2P लैंडिंग प्लेटफॉर्म्स है। अगर आपको एकदम बिगिनर या फ्रेंडली एक्सपीरियंस चाहिए तो शुरुआत अगर आप करना चाहते हैं तो शुरुआती तौर में आप लेनदेन क्लब के साथ जा सकते हैं बिकॉज यहाँ पर आपको अराउंड 12 to 24% तक का रिटर्न मिल सकता है, जहां पर आप मिनिमम 250 रुपीज से भी अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। अगेन ध्यान रखिएगा कि आपको यहाँ पर मैनुअल बोरोवर्स को चूज करने के लिए दिया जा रहा है और इनका सिबिल स्कोर काफी हेल्दी नहीं होता है, अराउंड 650 और 700 के आसपास होता है, कभी कभी उससे भी कम होता है, राइट। तो हमें यहाँ पर क्या देखना चाहिए? अगेन इनकी पूरी प्रोफाइल हमें फिल्टर करना चाहिए, सारी चीजें आपको देखने को मिल जाती है इनके एप्लीकेशंस पे। तो यहाँ पर वो बोरोवर ज्यादातर होते हैं जिनको अपनी कुछ इमरजेंसी नीड्स होती है, लाइक फोन खरीद लेना या फिर कुछ और काम इमरजेंसी वाले लोन्स पे कर लेना, और जिनका मेजर काम होता है जॉब कर रहे होते हैं या फिर एक साइड बाय साइड छोटा सा बिजनेस हो रहा होता है। तो ये कॉम्बिनेशन प्रोफाइल होता है आप बोल सकते हो लेंडिंग क्लब के पोर्टफोलियो में आपको जो बोरोवर्स देखने को मिल जाते हैं। अब हम बात कर लेते हैं इनकी एनपीएस की। तो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स में लगभग 2.5% से लेकर के 4.5% का एनपीए रहा है। 4.5% काफी ज्यादा परसेंटेज होता है, काफी बड़ा नंबर होता है, काफी ह्यूज होता है। क्योंकि बैंक से अगर हम देखें तो खराब से खराब बैंक की जो होती है 3.5 से 4% का एनपीए रहता है, राइट। लेकिन प्लस पॉइंट यही है कि अगर आप डाइवर्सिफाई कर देते हो मैनुअली बहुत सारे बोरोवर्स के पास तो आपकी रिस्क काफी कम हो जाती है और डाइवर्सिफाई आप कर पाते हो। लेकिन वही अगर कि आप उन इंडिविजुअल्स को लोन नहीं देना चाहते हैं जो कि आपके पैसों को लेकर के फोन खरीदते हैं या फिर अपने नीड्स को फुलफिल करते हैं, तो आप प्रेफर कर सकते हैं लैंड बॉक्स को, क्योंकि यहाँ पर इनके पैसे, आपके जो पैसे हैं वो बिजनेस पर्सन को जाते हैं। तो अगर आप रियल बिजनेसेस को लोन देना चाहते हैं तो लैंड बॉक्स आपके लिए काफी यूजफुल हो सकता है। तो आपको देखना चाहिए लैंड बॉक्स, क्योंकि लैंड बॉक्स प्योर रिटेल कंज्यूमर लोन से हटकर है। ये डायरेक्टली बिजनेस पर्सन को डील करती है, जैसे कि एमएसएमई से हो जाती है, मीडियम एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस को ये डील करती है। तो कॉर्पोरेट डेब्ट हो गए या फिर जो इनवॉइस डिस्काउंटिंग हो गए, एक्सपोजर इनमें आपको ज्यादा देखने को मिल जाता है। क्योंकि यहाँ अगर हम बात बिजनेस की करते हैं तो बिजनेस क्रेडिट की हो रही होती है। मिनिमम एंट्री यहाँ पर आपको जो है कि अराउंड 25,000 एंड अबव देना पड़ता है, मिनिमम जो डिपॉजिट होती है। लेकिन इसके अलावा अगर हम इसकी यील्ड्स की देखें, दैट मींस की रिटर्न्स की बात करें तो काफी अट्रैक्टिव होती है, अराउंड अप टू 15.4% तक का आपको देखने को मिल जाता है। और इनका जो ग्रॉस एनपीए है वो भी काफी मैनेजेबल है, अराउंड 1.5% से लेकर के 3% के आसपास आपको अप्रोक्सीमेटली देखने को मिल जाता है। इस हिसाब से आप अगर अपने लैंडिंग को इंडिविजुअल बोरोवर से हट करके कॉर्पोरेट में डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं तो इस प्लेटफॉर्म के साथ भी आप जा सकते हैं, दैट इज लैंड बॉक्स। लेकिन
आपको एक और ऑप्शन देना चाहूंगा जो कि P2P लैंडिंग इंडस्ट्री से हट करके है, इस वीडियो के बीच में ये काइंड ऑफ इसे आप ऐड समझिए, दैट इज अल्टग्राफ, राइट। यहाँ पर आपको इनवॉइस डिस्काउंटिंग देखने को मिल जाती है। अगेन ध्यान रखिएगा कि रिटर्न्स गारंटेड नहीं है, लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए काफी होती है, 3 महीने 4 महीने 6 महीने के लिए होती है। तो यहाँ पर अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो, आपके पैसे अगेन इसी प्रकार से डाइवर्सिफाई होंगे टू द कॉर्पोरेट या फिर जो बिजनेस पर्सन हैं, अब उनकी इनवॉइस डिस्काउंटिंग में आपके पैसे डाइवर्सिफाई होंगे। इनवॉइस डिस्काउंटिंग में भी आपको अप टू 10, 12 एंड 15% तक का रिटर्न देखने को मिल जाता है, वो भी शॉर्ट टर्म के लिए। अराउंड आप समझ लो कि 3 मंथ, 9 मंथ एंड 6 मंथ तक का भी आपको ऑप्शन देखने को मिल जाता है, और काफी अट्रैक्टिव रिटर्न देखने को मिल जाते हैं। ध्यान रखिएगा, ये जो भी आपको रिटर्न मिलते हैं या फिर जो भी आप पैसा भी डालते हो ना, ये सारे बैंक गारंटीड के अंदर आती है। बैंक गारंटी सिक्योरिटी आपको देखने को मिल जाती है इन कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में। बॉन्ड्स तो नहीं होता है, बट जो भी आपको इनवर्स डिस्काउंटिंग देखने को मिल जाती है, तो काइंड ऑफ सिक्योर है, बट थोड़ा सा रिस्क तो होता है, हर एक इन्वेस्टमेंट में होता है, हाँ, लेकिन सिक्योर है। आप अपने इन्वेस्टमेंट को इस ऑप्शन में भी इस तरीके से भी पार्क कर सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी इस इन्वेस्टमेंट टूल्स को काफी सारे एचएनआईज प्रेफर करते आ रहे हैं। आम लोगों के लिए पॉसिबल नहीं था, बट अल्टग्राफ ने साधारण जनता के लिए भी आज के दिन पे ये लेकर आ चुकी है। मिनिमम अमाउंट्स भी आपको देखने को मिल जाएंगे, 5,000, 10,000, 1 लाख रुपए से भी होता है। अब आप चेक कर सकते हो उसी बेसिस पर। अब यहाँ पर हम बात करते हैं एक और प्लेटफॉर्म, अपने हमने 3 प्लेटफॉर्म के बारे में बात कर लिया। अब हम बात करते हैं एक चौथा प्लेटफॉर्म जो कि फोकस करता है वुमेन एम्पावरमेंट में। तो जो वुमेन बिजनेस कर रही होती है, उनके पास आपके पैसे ज्यादातर डाइवर्सिफाई होते हैं। हम बात कर रहे हैं इंडिया P2P की। ये एडवर्टाइज करती है, आज के दिन पे एडवर्टाइज नहीं करती है, लेकिन जब एडवर्टाइजमेंट करती थी तो वो क्रेडिट क्लेम करती थी कि 18% तक का आपको रिटर्न प्रोवाइड कर देंगे, लेकिन जो एक्चुअल रिटर्न होता था वो 14 to 15% तक का होता है और होता था। बट इनका जो एनपीए है वो काफी हाई है, दैट इज अराउंड 4.5% से लेकर के 5% तक का आपको देखने को मिल जाता है। और अगर हम ये कैसे काम करती है वो देखें, तो अगेन आप मिनिमम 10,000 रुपए से अपने लैंडिंग स्टार्ट कर पा रहे हो। आप 10,000 दोगे, वो मल्टीपल बोरोवर्स को डिस्ट्रीब्यूट होगा, और वो ज्यादातर वुमेन ओन्ड जो बिजनेसेस होती हैं उन पर ही जो है कि फोकस कर रही होती है, एंड उनको ही ये पैसे ज्यादातर डाइवर्सिफाई हो रहे होते हैं। बीच में एक मंथ था, आई थिंक कोविड के बाद 2022-23 के आसपास, यहाँ पर काफी सारे लोगों का पैसा फंस गया एंड अटक गया था, और वो बार बार ये बहाना तो नहीं बताऊंगा, बट बार बार वो ये कारण बताते थे कि साउथ इंडिया साइड में ना बहुत जोरों का बाढ़ आया है, पानी आया हुआ है, बहुत सारे लोग अपने बिजनेसेस को स्टेबल नहीं कर पा रहे, इसलिए पे नहीं कर पा रहे। ऐसे ऐसे जो है कि रीजंस देते थे, काफी सारे लोगों का पैसा अटका था। बट अगेन वो कुछ समय के बाद कुछ पैसे डिफॉल्ट होकर के लॉक होते होते धीरे धीरे पैसे आए हैं। अगेन आरबीआई ने स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस लाई है। उसके बाद जो नए इन्वेस्टर्स हैं उनको इमेज क्लियरली देखने को मिल जाता है कि हमने इतना पैसा डाला, वो पैसा डाइवर्सिफाई करके मंथली हमें आ रहा है, 3 महीने का हो या फिर 6 महीने का हो। बट जो पुराने इन्वेस्टर्स थे, आज भी आई फील कि कुछ लोगों को क्लैरिटी नहीं मिल पाई है कि क्या उनका पैसा पूरा मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। एक छोटा सा एक कॉर्नर ऑफ इन्वेस्टर्स हैं जो कि अभी भी अपने P2P लैंडिंग में इन्वेस्ट किए हुए पैसे को निकाल नहीं पाए हैं। तो ये चीजें हैं, हर एक अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट या फिर हर एक अट्रैक्टिव रिटर्न्स के पीछे ना थोड़ा सा रिस्क भी होता है, तो उसे भी हमें कंसीडर करना चाहिए। सो आज के दिन पे अगर हम देखें तो इंडस्ट्री में आरबीआई रजिस्टर्ड P2P लैंडिंग प्लेटफॉर्म से ये 4 ही हमें देखने को मिल रही है। अब डिपेंड करता है कि आपकी चॉइस क्या है। क्या आप बिगिनर है? अगर आप बिगिनर है तो आप जा सकते हो एज ए सेड लेनदेन क्लब के साथ 250, 500, 4,000 रुपए, अभी जो XYZ अमाउंट के साथ जो है कि अपने आप शुरुआत कर सकते हो P2P लैंडिंग प्लेटफॉर्म में। अगर आप चाहते हो कि मैक्सिमम सेफ्टी रहे और पैसा इंडिविजुअल बोरोवर्स को ना जा करके एक बिजनेस पर्सन को जाए, तो आप लैंड बॉक्स को प्रेफर कर सकते हो। इसके अलावा आप लिक्विड लोन के साथ भी जा सकते हो। सो इट्स ऑन यू कि आपकी चॉइस कहाँ पे है। अगर आप P2P लैंडिंग से हट करके शॉर्ट टर्म के लिए कुछ आप रिटर्न चाहते हो, तो आप जा सकते हो अल्टग्राफ के लिए। सो मेजरली इन प्लेटफॉर्म्स के लिंक जितने भी अवेलेबल हैं सारे मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं। इफ यू वांट टू स्टार्ट योर अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट यू कैन गो विद दैट। अगर आप हमसे 1-to-1 डिस्कस करना चाहते हैं, सो अगेन वी आर शेयरिंग माय व्हाट्सएप कॉन्टैक्टेबल डिटेल्स ऑन द लिंक। हम 1-to-1 बात कर सकते हैं। अदरवाइज आप मुझे मेल भी कर सकते हैं rray89085@gmail.com पे, अगर आपको किसी तरह की कोई भी क्वारी हो या फिर डाउट हो तो। मिलते हैं अगली वीडियोस में, तब तक के लिए जय हिंद।